आइए हम सब मिलकर चलें सुंदर से ध्यान के सफर पे। सभी लोग एक आरामदायक स्थान देख लें। यदि आलथी पालथी लगाकर बैठना चाहते हैं तो जमीन पर आलथी पालथी लगाकर बैठ जाएं। यदि कुर्सी पे बैठना चाहते हैं तो कुर्सी पे बैठ जाएं। यदि सोफे पे बैठना चाहते हैं तो सोफे पे बैठ जाएं। जिससे भी आपको सुखपूर्वक लगे, आराम पूर्वक लगे, अपना आसन ग्रहण करें। जो कुर्सी पे बैठे हैं अपनी टांगों को क्रॉस कर लें। यदि चश्मे पहन रखे हैं तो उन्हें उतार कर एक साइड पर रख लें और अपने हाथों की उंगलियों को क्रॉस करके आराम से अपने हाथों को गोद में रख लें और अपनी दोनों आंखों को बहुत ही कोमलता से बंद कर लें। एक लंबी गहरी सांस भीतर लें और धीरे धीरे मुंह से बाहर छोड़ दें। और एक और लंबी गहरी सांस भीतर और धीरे धीरे मुंह से बाहर छोड़ दें। एक और लंबी गहरी सांस भीतर और इस बार सांस को मुंह से छोड़ते हुए अपने पूरे शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें, एकदम आराम से। अपने पैरों को एकदम ढीला छोड़ दें। अपनी पिंडलियों को एकदम ढीला छोड़ दें। अपने घुटनों को, अपने थाई मसल्स को एकदम ढीला छोड़ दें। अपने पेट को, अपनी छाती को, कंधों को, दोनों बाजुओं को एकदम ढीला छोड़ दें। अपनी पीठ को, अपनी गर्दन को एकदम से ढीला छोड़ दें। अपने चेहरे को, आईब्रोज, आंखों को एकदम ढीला छोड़ दें। अपने मस्तिष्क को पूरी तरह से ढीला और शांत कर लें। सर से लेके पांव तक एकदम अपने शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दें। कहीं कोई अकड़न, कोई खिंचाव बिल्कुल ना हो। और अब पूरा ध्यान अपनी सहज श्वासों पर, अपनी सहज सुंदर श्वासों पर। भीतर जाती हुई श्वास और बाहर आती हुई श्वास। जिस गति से श्वासें चल रही हैं उसी सहज गति से उन्हें देखते रहिए। ना श्वास को खींचना है, ना उसे धीमा करना है, बस उसकी सहज गति के साथ एक होना है। ना कोई सोच,
ना कोई विचार, ना बीते हुए कल की परेशानियों को, बातों को लेकर बैठना है, और ना ही भविष्य में जो अभी हुआ ही नहीं उसकी व्यर्थ चिंता करनी है। हमें अपने लिए इसी पल में, इसी क्षण में अपने आप को महसूस करना है, पूरी तरह से इस वर्तमान क्षण में रहना है। और ये तभी संभव है जब हम अपनी इन सुंदर श्वासों के साथ रहेंगे। तो हमारे मन की ये आदत है, वो एक बार में एक ही कार्य करता है। यदि हमारा पूरा ध्यान हमारी श्वासों पर रहेगा तो हमें विचार नहीं आएंगे, वहां से हमारा मन हट जाएगा। इसलिए पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर, ये अगला आधा घंटा सिर्फ और सिर्फ अपने लिए, दिन भर के सारे कार्यों से, दिनचर्या से, बाहरी जगत से अपने आप को अलग करते हुए अब हमें अपने भीतर के सफर पर चलना है। और इसका अनुभव हम सिर्फ और सिर्फ ध्यान से ही कर सकते हैं। इसलिए अपने साथ, सिर्फ और सिर्फ अपने साथ बैठ जाइए इस ध्यान में। यदि विचार भी आते हैं तो उन्हें एक दृष्टा की तरह देखते हुए जाने दीजिए। वो अपने आप ही कम होते होते बिल्कुल शून्य हो जाएंगे। और आप अपना ध्यान पूरी अपनी सांसों पर, इस तरह से पहरेदारी करनी है अपने सांसों की, एक भी श्वास छूटने न पाए। क्योंकि इन श्वासों के जरिए ही हम अपने भीतर में जा पाएंगे। हमारा वो भीतरी दरवाजा खुल पाएगा। जब भी हम एक नई सांस लेते हैं तो वो हमें नई ऊर्जा, नई उमंग, नए उत्साह और संभावनाओं से भर देती है। और बाहर निकलती हुई सांस अपने साथ हमारे भीतर की सारी पुरानी ऊर्जा,
सब तनाव, व्यर्थ की परेशानियां सब बाहर निकाल देती है और हम एकदम हल्का महसूस करते हैं। जब हम इस सांसों के साथ गहराई में उतरते जाते हैं, तब हम ना ये तन रह जाते हैं, न मन न बुद्धि, हम सिर्फ एक चेतना मात्र रह जाते हैं। वो चेतना जो हमें हमारे आत्मा से जोड़ती है और हमारी इस आत्मा को उस पूर्ण आत्मा, उस परमात्मा से जोड़ती है, जिसको हम बाहर ही खोजते रहते हैं। वो कहीं बाहर नहीं है, न किसी मंदिर में, न मस्जिद, न गुरुद्वारा में। वो हमारे भीतर ही है, हम सबके भीतर है। और ये अनुभव हम तभी कर पाते हैं जब हम ध्यान में होते हैं। और ये हमारी सुंदर सांसें ही माध्यम बनती हैं हमारी उस गहराई तक पहुंचने की, जहां हम बिल्कुल शून्य हो जाते हैं। जहां हम महसूस करते हैं जो कुछ भी है वो हमारे भीतर ही है। असीम शांति, वो निराकार पर ब्रह्म, जिसका ना कोई आकार है, ना कोई रूप, ना ही कोई रंग। बस वो एक एहसास है जो हर जगह व्याप्त है। बस हम ही को अपनी उसके साथ अपने आप को जोड़ लेना है अपने इन सांसों के जरिए। यही एक सबसे सरल और सहज मार्ग है ध्यान का, जिसमें हमें कुछ भी नहीं करना, बस अपने सांसों पर ध्यान देते देते स्वतः हम उस विश्व शक्ति, उस ब्रह्मांडीय शक्ति से जुड़ जाते हैं, जो अनंत है, अपार है, हर जगह व्याप्त है, कण कण में है।
और जब वो विश्व शक्ति हमारे ब्रह्मरंध्र से हमारे भीतर उतरती है, तब हम महसूस कर पाते हैं अपने भीतर एक असीम शांति को, एक दिव्य प्रकाश को, जो हमेशा हमारे भीतर ही जगमगा रहा है। और हम बिल्कुल शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होते हुए आनंदित महसूस करते हैं। और महसूस करते हैं उस शांति को, उस असीम शांति को, जो हम जितना भीतर जाते जाते हैं वो और भी गहरी होती जाती है। इसलिए बने रहिए अपने इन सुंदर सांसों के साथ और अपने भीतर ही दर्शन करें उस दिव्य अलौकिक प्रकाश का। जो आपका सत्य स्वरूप है। दिव्य प्रकाश हमारे एक एक कण में, हमारी एक एक कोशिका में पूरी तरह से फैल चुका है। हम पूरी तरह से प्रकाश पुंज बन चुके हैं। और यही प्रकाश चारों ओर फैल रहा है और हमें एहसास करा रहा है जो वो है
वही हम हैं। इस मधुर संगीत के साथ एक होते हुए अनुभव करिए इस एहसास को, इस सुंदर मिलन को। और महसूस कीजिए उस आनंद को। जो हमें असीम प्रेम और आनंद से भरता जा रहा है। और हमारी सांसों को और भी धीमा करता जा रहा है। हम पूरी तरह से स्थिर और शांत हो चुके हैं। कितनी सुंदर है हमारी ये सांसें, जो हमें एहसास कराती हैं इस दिव्यता का, जो हमें दर्शन कराते हैं हमारे भीतर ही उस ईश्वर का। एक भी सांस छूटने न पाए। इस तरह से बने रहिए अपने इन सांसों के साथ। हर आती हुई सांस और हर जाती हुई सांस
कुछ पल और बस यहीं बने रहिए इस ध्यान की अवस्था में, इस एहसास में, अपनी श्वासों के साथ। अब धीरे धीरे अपनी चेतना में वापस लौटते हुए धन्यवाद करें अपने इन सुंदर श्वासों का, अपने गुरुजनों का, अपने माता पिता का, माँ पृथ्वी का, माँ प्रकृति का, पूरे ब्रह्मांड का, उस पूर्ण पिता परमात्मा का जिसने हम इतने सुंदर पल ध्यान के लिए दिए। अब धीरे धीरे अपने हाथों पांवों की उंगलियों को हिलाते हुए महसूस करें अपने शरीर को, अपने आसपास के वातावरण को, जिस स्थान पर बैठे हैं उस स्थान को, और दोनों हाथों को धीरे से खोलते हुए अपनी बंद आंखों पर रख लें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब अपने दोनों हाथों के अंदर ही अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलते हुए 5, 4, 3, 2, 1, 0। आप दोनों हाथों से अपने चेहरे को सहलाते हुए एक सुंदर सी मुस्कान के साथ अपने ध्यान से बाहर आ जाएं।
धन्यवाद, धन्यवाद। ध्यान में से बाहर आइए मास्टर्स, अपने वातावरण के प्रति सभी सजग हो जाइए। आप सभी का स्वागत है एक नए संसार में। हंसते हुए मुस्कुराते हुए अपने आप को प्यार कीजिए, सेल्फ लव कीजिए। ऐसे अपने आप को सेल्फ लव दीजिए मास्टर्स। अपना अपना नाम लेके बोलिए, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव यू प्रियंका, आई लव यू प्रियंका। सब कीजिए अपने आप को प्यार। वीडियो ऑन कीजिए, कमला जी, पूनम जी, सोनिका जी, रमेश अंकल, थैंक यू वीडियो ऑन करने के लिए। ढेर सारा प्यार आप सभी को। संतोष जी, किसी के मेडिटेशन में कोई एक्सपीरियंसेस हैं तो आप लोग शेयर कर सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं, अपनी शेयरिंग कर सकते हैं। चले ठीक है, तो हम आज अपने स्वाध्याय की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आज हमारा स्वाध्याय है योगी कथा अमृत का। जैसे हमने, आप सभी को पता है, अध्याय 9 तक हम कर चुके हैं। आज हमारा अध्याय है 10। तो अध्याय 10 का नाम है मेरे श्री युक्तेश्वर जी से मुलाकात। योगानंदा जी के गुरु जी युक्तेश्वर जी थे। उनकी इस अध्याय में उनसे कैसे मुलाकात होती है, इसके बारे में योगानंदा जी अध्याय 10 में बता रहे हैं मास्टर्स। तो इस अध्याय में परमहंस योगानंदा जी बताते अपने बारे में कि उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता था, लेकिन उन्होंने अपने पिता को वचन दिया था कि वो अपने हाई स्कूल की परीक्षा को पूरा करेंगे, और वे रात भर जागरण किया करते थे। लेकिन उनका जागरण जो था सामान्य विद्यार्थियों के जागरण से अलग होता था, क्योंकि वो रात को उठकर पढ़ाई नहीं करते थे। वो क्या करते थे, उनके जहाँ कमरे के साथ में जहाँ पर वो पढ़ते, वहां पर एक शमशान नदी थी, बहती थी सामने, और नदी के साथ में ही शमशान घाट था, और वो उसमें चले जाते थे योग साधना करने के लिए। तो इस तरीके से वो अपना जागरण किया करते थे। तो उनका जागरण जो है सामान्य विद्यार्थियों से अलग होता था, क्योंकि वो हमेशा ईश्वरीय शक्तियों को पाना चाहते थे और ईश्वरीय अमृत का स्वाद चखना चाहते थे। तो इस प्रकार उनका रात्रि जागरण जो है अलग होता था, और वे चाहते थे कि उनका ईश्वरीय श्रद्धा के बलबूते ऐसा चमत्कार हो जाए कि वे बिना पढ़े परीक्षा में पास हो जाएं। क्योंकि योगानंदा जी स्कूल तो जाते ही नहीं थे,
है, और बल्कि शमशान घाट में घंटों तक बैठकर ध्यान साधना में लीन रहते थे। और इसी वजह से उन्हें परीक्षा के दिन जो है नजदीक आ रहे थे, और उन्हें जो है परीक्षा से भयभीत डर डर भी लग रहा था, क्योंकि किस तरीके से वो अब परीक्षा देंगे अपनी, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई तो करी नहीं है। तो परीक्षा का भय उन्हें भूत प्रेतों से युक्त शमशान घाट की तरह मन में डर उत्पन्न कर रहा था उनके मन में। तो एक दिन उन्हें उनका दोस्त नंतु मिलता है, जो कि अति तीक्ष्ण बुद्धि वाला छात्र था। तो योगानंदा जी विद्यालय में अनुपस्थित रहते थे और सारे दिन योग साधना में विलीन रहते थे, तो जिसके कारण योगानंदा जी कठिन परिस्थितियों में आ गए थे। और वो अपने दिल का हाल अपने दोस्त नंतु नंतु को बताते हैं। तो नंतु उन्हें आश्वासन देता है कि ठीक है योगानंदा, तुम्हें परीक्षा में जिन प्रश्नों के पूछे जाने की संभावना है उनके उत्तर मैं तुम्हें समझा दूंगा, तुम मेरे घर आ जाओ। और उनको अगर तुम अच्छे से याद कर लोगे उनकी प्रैक्टिस कर लोगे, तो तुम अवश्य ही पास हो जाओगे। जो जो मेन मेन क्वेश्चंस हैं वो मैं तुम्हें समझा दूंगा। तो योगानंदा जी वैसे ही करते हैं, नंतु के घर चले जाते हैं, और नंतु उन्हें परीक्षा में आने वाले इम्पोर्टेंट जो प्रश्न होते हैं, जो उसे लगता है, वो सभी उनके उत्तर उनको अच्छे से समझा देता है, और उनको कहता है कि इनको अच्छे से आत्मसात कर लो। तो लेकिन समय की कमी के कारण वह उन्हें संस्कृत के बारे में बताना भूल जाता है। तो योगानंदा जी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मैं नंतु से संस्कृत के बारे में तो पूछना ही भूल गया, इसके इम्पोर्टेंट प्रश्न जो हैं थोड़ा सा मुझे उसके बारे में, तो अब मैं क्या करूं, हे ईश्वर मेरी सहायता कीजिए, परीक्षा मैं कैसे दूंगा। तो अगले दिन सुबह योगानंदा जी जब नंतु द्वारा बताए गए उत्तरों का ज्ञान आत्मसार कर रहे होते हैं, तो उन्हें मास्टर्स कुछ कागज घास पर पड़े मिलते हैं, जिन पर संस्कृत के श्लोक लिखे हुए होते हैं। और उन श्लोकों को वो उनको पढ़ना तो आता नहीं था, उनका अर्थ क्या है योगानंदा जी को। तो वो क्या करते हैं, उनका अर्थ समझने के लिए एक पंडित जी के पास जाते हैं, और उनका अर्थ जो है उनसे समझ लेते हैं, उनके अर्थ को आत्मसार कर लेते हैं। हालांकि वो पंडित जी कहते हैं ये तुम्हारी परीक्षा में नहीं आने वाले हैं, लेकिन योगानंदा जी कहते हैं कोई बात नहीं, मेरे ईश्वर ने मुझे ये दिए हैं तो कुछ ना कुछ तो उनका सूचक है, और आप मुझे इनके बस अर्थ समझा दीजिए, कोई बात नहीं, आए ना आए आप उसकी चिंता मत कीजिए। तो ठीक है, वो योगानंदा जी को समझा देते हैं उनका अर्थ क्या होता है, और योगानंदा जी उनके अर्थ को आत्मसात भी कर लेते हैं। फिर वो परीक्षा देने के लिए जाते हैं। तो होता क्या है मास्टर्स, तो उन श्लोकों की जो जानकारी होती है और नंतु ने जो इम्पोर्टेंट प्रश्नों के उत्तर उन्हें समझाए होते हैं, तो उनकी सहायता से योगानंदा जी अपने सभी विषयों में उत्तीर्ण हो जाते हैं, पास हो जाते हैं। तो योगानंदा जी के जो पिताजी हैं और योगानंदा जी, उनकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। अरे वाह, योगानंदा तो पास हो गया, तो अब तो उनके हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी हो गई थी। तो योगानंदा जी जो है ईश्वरीय चरणों में कृतज्ञता प्रकट करते हैं कि उन्हीं के मार्गदर्शन के फलस्वरूप नंतु के घर जाने का उन्हें जो है मार्ग सूझाया उन्होंने, और कूड़े के ढेर के पास उन्होंने रास्ता लेने की प्रेरणा दी, और जहां पर उन्हें संस्कृत के श्लोकों के कुछ कागज मिले और वही परीक्षा में पूछे गए, और जिनके उत्तर योगानंदा जी लिखकर आ गए ईश्वर की कृपा से, और वो उत्तीर्ण भी हो गए। तो अब तो मानो योगानंदा जी के पंख ही लग गए, जो वो चाहते थे ना अपनी आध्यात्मिकता में अपने गुरु की खोज करना, तो अब वो खुले आम ये अपनी योजनाएं बनाने लगे कि किस प्रकार मैं हिमालय पर्वत पे जाऊंगा, अपने गुरु की खोज करूंगा, क्योंकि अब उन्होंने हाई स्कूल की पढ़ाई भी पूरी कर ली थी और अपने पिता को दिया हुआ वचन भी पूरा कर दिया था। तो अब एक दिन योगानंदा जी अपनी आध्यात्मिक शिक्षा को प्राप्त करने के उद्देश्य से अपने युवा मित्र जितेंद्र के साथ बनारस के महामंडल आश्रम में जाने का निश्चय करते हैं। अपने परिवार को त्यागने की पीड़ा योगानंदा जी के मन को सताई रही होती है। वे अपने ध्यान कक्ष में बैठकर 2 घंटे तक आंसू बहाते रहते हैं, क्योंकि उनका अपने दोनों छोटे भाइयों के प्रति बहुत अधिक प्रगाढ़ प्रेम होता है मास्टर्स। तो आंसू बहाने के बाद गुरुजी के अंदर से सभी आसक्तियां धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं, और वे दृढ़ निश्चय के साथ अपने पिताजी से अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए अनुमति लेने के लिए जाते हैं कि उन्हें बनारस जाना है आश्रम में। तो वहां पर योगानंदा जी का सप्रेम पूर्वक स्वामी दयानंद जी स्वागत करते हैं,
आश्रम के सदस्य चाहते थे कि योगानंद जी अपना ज्यादा से ज्यादा समय आश्रम के प्रबंधन कार्यों में लगाएं, लेकिन योगानंद जी तो ईश्वरीय प्रेम के भूखे थे मास्टर्स। उन्हें ईश्वर के बिना किसी भी अन्य वस्तु में संतुष्टि नहीं मिलती थी। तो योगानंद जी शिकायत करते हैं दयानंद जी से कि आश्रम के जो शिष्य हैं वो उन्हें बहुत सताते हैं और उन पर टिप्पणी कसते रहते हैं सदा। तो ऐसा सुनकर दयानंद जी बाकी शिष्यों को प्यार भरी फटकार लगाते हैं, जिसका किसी भी शिष्य पर कोई असर नहीं दिखाई देता है। तो दयानंद जी योगानंद जी से कहते हैं कि आपके पिताजी जो भी पैसे नियमित रूप से आपको भिजवाते हैं उन्हें आप वापस कर दीजिए, उनकी आपको कोई आवश्यकता नहीं है। और दूसरा नियम यह है कि भूख लगने पर भी आप किसी से इस विषय में कोई बातचीत नहीं करेंगे कि आपको भूख लग रही है। तो योगानंद जी सोचते हैं कि मन ही मन की उन्हें तो सुबह 9 बजे अच्छा खासा नाश्ता करने की आदत है, जबकि आश्रम में भोजन का समय 12 बजे का था। तो ये जो मास्टर्स 3 घंटे का अंतराल होता है ना, उन्हें बहुत लंबा लगता है। तो एक बार योगानंद जी पूरे दिन का उपवास रखते हैं, लेकिन अगले दिन वे बड़े जोर शोर से 12 बजने का इंतजार करते हैं कि कब 12 बजे और उन्हें खाने के लिए मिले। लेकिन होता क्या है, बिल्कुल उससे उल्टा। उन्हें खबर मिलती है कि दयानंद जी जो 2 हफ्ते के लिए बाहर गए हुए थे वो उस दिन आने वाले थे। तो आश्रम में उस दिन अलग अलग पकवान, अनेक प्रकार के पकवानों की खुशबू भी आ रही होती है और बन रहे होते हैं, क्योंकि दयानंद जी ने उस दिन वापस लौटना होता है आश्रम में। और उनको पता चलता है योगानंद जी को कि दयानंद जी जिस ट्रेन से आने वाले थे वो ट्रेन तो लेट हो गई है, वो समय पर आ ही नहीं रही है। जो सुबह आने वाली थी अब उसको आते आते वो दोपहर तक आएगी, शाम तक आएंगे। तो इतना सुनते ही योगानंद जी तो भूख के मारे, उनका तो पहले ही बुरा हाल हो रहा होता है, अरे ये क्या हुआ। तो लेकिन गुरु के वचन के अनुसार उन्होंने अपने दयानंद जी को वचन दिया था कि वो किसी को भी अपनी भूख के बारे में, अपनी हालत के बारे में नहीं बताएंगे और ना इसके बारे में किसी से चर्चा करेंगे। तो आखिरकार दयानंद जी शाम हो जाती है और आश्रम आई जाते हैं, उनका प्रवेश होता है। अब क्या होता है, वो पहले स्नान करने के लिए चले जाते हैं मास्टर्स, और स्नान करने के बाद वो ध्यान साधना में बैठ जाते हैं। और फिर आखिरकार जब अंधेरा होने वाला होता है तब भोजन परोसा जाता है। तो इतने लंबे इंतजार के बाद आखिरकार भूख से बेहाल योगानंद जी सोचते हैं अब तो मेरी मृत्यु निश्चित ही है। और खाना इतनी लेट, उनको पता चलता है कि वो तो वहां ध्यान साधना में बैठ गए हैं दयानंद जी, तो अभी तो खाना परोसा नहीं जाएगा। खाना परोसने में अभी 1 घंटा तो कम से कम है, जब ध्यान साधना से उठेंगे कुछ नहीं पता 1 घंटा बैठ जाए, 2 घंटे बैठ जाए, तो तभी खाने का बुलावा आएगा उनकी। और जब दयानंद जी खा लेंगे उसके बाद ही उनका नंबर लगेगा। तो योगानंद जी तो भूख के मारे और वो हो जाते हैं, उनको तो लगता है कि अब तो मेरी बिल्कुल निश्चित ही है मृत्यु, प्राण जाने ही वाले हैं भूख के मारे। तभी क्या होता है, उनके लिए बुलावा आ जाता है, योगानंदा आ जाओ, खाने का समय हो गया है और चलो भोजन करते हैं। तो योगानंदा जी को तो पहले ही बहुत भूख के मारे बुरा हाल हो रहा था, बहुत पेट भोजन करते हैं इतने लंबे इंतजार के बाद जो उन्हें भोजन प्राप्त हुआ होता है। तो योगानंद जी दयानंद जी को बताते हैं कि वे 4 दिन से हाँ बिना भोजन के ट्रेन में सफर कर रहे थे। योगानंद जी को दयानंद जी बताते हैं क्योंकि वे शास्त्रीय नियमों का पालन कर रहे थे, और शास्त्रीय नियमों के अनुसार वो जब सफर कर रहे होते हैं तो तब वो भोजन ग्रहण नहीं करते हैं और अपने घर आकर ही नहा धोकर और तभी भोजन ग्रहण करते हैं। तो योगानंदा जी तो शर्म के मारे पानी पानी हो जाते हैं कि अरे मैंने तो केवल एक एक दिन का उपवास रखा था तो मेरी ऐसी हालत हो गई भूख के मारे। और दयानंद जी तो देखो 4 दिन हो गए, 4 दिन से एक नवाला भी नहीं खाया उन्होंने और तब भी मतलब उनकी ऐसी हालत नहीं, और कितने शांत और सब नजर आ रहे हैं। वो अपने अपने ऊपर उन्हें बहुत शर्म आती है कि ऐसा उनको लगता है। तो योगानंद जी दयानंद जी से पूछते हैं ठीक है कि वे कभी भूख के विषय में किसी से बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन यदि वे भूखे मर गए तो? अगर वो किसी को बताएंगे ही नहीं कि मुझे भूख लग रही है तो मैं तो भूख के मारे भूखा मर जाऊंगा ना।
फिर क्या होगा? तो इतना सुनते ही दयानंद जी कहते हैं कि फिर आप भूखे ही मर जाओ, लेकिन आपने फिर भी किसी से बातचीत नहीं करनी है, भूख के विषय में बात नहीं करनी है। तो दयानंद जी कहते हैं, हम सभी जीव ईश्वरीय शक्ति से जीवित रहते हैं, ईश्वर की जो प्राण शक्ति होती है उससे जीवित रहते हैं, ना कि भोजन की शक्ति से। तो जो हम सोचते हैं ना अपने मन में कि भोजन खा लो भाई, बच्चों को सुबह उठते ही चलो चलो फटाफट नाश्ता कर लो, है रात भर के तुमने कहा नाश्ता नहीं करा, रात को कभी ना खाना खाए सो गए थे, चलो कैसे ऊर्जा मिलेगी, जल्दी से नाश्ता करो। लेकिन ऐसा नहीं होता है मास्टर्स, भोजन की शक्ति से हम जिंदा नहीं रहते, हम ईश्वरीय शक्ति से, प्राण शक्ति से जिंदा रहते हैं। तो दयानंद जी कहते हैं, योगानंदा कभी भी कल्पना नहीं करना कि तुम भोजन की शक्ति से जीवित हो। यदि परमात्मा हमारी जीवन रूपी सांस को बंद कर दे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें अपने इकलौते ईश्वरीय रूपी देह पर काम करना चाहिए। हम अपनी माध्यम रूपी जंजीरों को काट देना चाहिए और उन सबके पीछे परम कारण को हमें पहचानना चाहिए। तो कलकत्ता से अपने साथ लाए हुए योगानंद जी को एकमात्र दौलत यह थी कि उनकी जो माँ का द्वारा दिया गया चांदी का ताबीज, तो वो उसको बड़े ही संभाल कर रखते थे अपने एक संदूक में, और वर्षों तक योगानंदा जी ने उसे खोलकर भी नहीं देखा था और अपने पास बहुत ही संभाल कर रखा था हुआ था। तो एक दिन उन्हें उसकी बड़ी याद आती है कि चलो मैं आज उस लिफाफे को खोल कर तो देखूं, उसके उस लिफाफे पे तो आज भी सील लगी हुई है और मैंने कभी उसको खोल कर ही नहीं देखा है। तो वो उसको लिफाफे को निकालते हैं तो उसकी सील तो वैसी की वैसी ही होती है बंद, लेकिन तब उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है जब उसकी सील खोलते हैं तो उसमें से जो ताबीज होता है वो गायब हो गया होता है, वो वहां पर उस लिफाफे के अंदर उन्हें नहीं मिलता है। तो वह बड़े शोकाकुल होते हैं, निराश हो जाते हैं योगानंद जी एक बार तो जब लिफाफा खोला तो। लेकिन फिर उन्हें याद आता है कि उनकी माँ ने उन्हें पत्र में लिखकर बताया था कि साधु की भविष्यवाणी के अनुसार जिस शून्य से वो ताबीज आया था वह उसी शून्य में वापस चला जाएगा। जब योगानंद जी को बड़े हो जाएंगे और अपने गुरु की उनकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी और वो अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए अपने गुरु की खोज में आगे बढ़ जाएंगे, तब वो उस शून्य में वापस चला जाएगा। तो वो वैसा ही होता है, वो उस शून्य में वापस चला जाता है। तो धीरे धीरे समय बीतता जाता है आश्रम में। योगानंद जी के संबंध जो है आश्रम में अन्य शिष्यों के साथ क्रमशः अधिकाधिक बिगड़ते चले जाते हैं। उनके ध्यान करने की निष्ठा पर तानाकशी होने लगती है क्योंकि बाकी शिष्य उनसे जलते हैं। दुखी होकर योगानंद जी ने प्रार्थना की कि हे जगन्माता, या तो आप स्वयं आकर अपने दर्शन दिव्य दर्शनों के माध्यम से मुझे आके सिखाएं, अथवा मेरे जीवन में एक गुरु को से भेज दें जो आपके माध्यम से मुझे सिखाए। तो वे कई घंटे तक सुबह सुबह कर प्रार्थना करते रहते हैं लेकिन उन्हें कोई भी उत्तर नहीं मिलता है। तो उसी समय अबू नाम के एक लड़के ने योगानंदा जी को आवाज लगाई और कहा, बहुत हो गया ध्यान, तुम्हें अब एक काम पर जाना है। तो योगानंदा जी और हबू वाराणसी में आश्रम से दूर स्थित बंगाली टोली के बाजार से निकले और जैसे जैसे वे आगे बढ़ते ही जा रहे थे तब योगानंद जी का ध्यान एक संकरी गली की ओर गया और उन्होंने देखा कि गली के छोर पर स्वामियों का गेरुआ वस्त्र पहने हुए एक महापुरुष बिल्कुल अत्यंत शांत स्वभाव में निश्चल खड़े हैं। तो उन पर दृष्टि जैसे ही योगानंद जी की पड़ती है तो उन्हें ऐसा लगता है कि युग युगांतर से जैसे वो उनको जानते हैं। और 10 मिनट के बाद योगानंद जी के पैर जो हैं वहीं पर जमीन पर सुन्न हो जाते हैं, जैसे असमर्थ से हो गए हों। तब और जैसे ही वो उन्हें पीछे करते हैं तो वो उनके पांव वापस आगे की ओर मुड़ने लगते हैं स्वाभाविक तौर पर, और ये वापस बार बार ऐसे ही होता रहता है। तो दोबारा पैर पीछे करने पर पुनः वो आगे आगे आ जाते हैं और भारी हो जाते हैं। तो वे महापुरुष योगानंद जी को अपनी चुंबकीय शक्ति से अपनी ओर खींच रहे थे। तो योगानंद जी ने अपना जो थैला हाथ में था वो हबू को पकड़ा देते हैं, हाथ में थमा देते हैं। तो अब वो योगानंद जी के पैरों को का नाश देखकर खिलखिलाकर हंसने लगता है
और पूछता है तुम पागल तो नहीं हो गए हो? तो योगानंद जी ने कोई उत्तर नहीं देते हैं और चुपचाप वो तो एक चुंबकीय शक्ति की तरह उस साधु की तरफ खींचते चले जाते हैं, उनके दिव्य चरणों में जाकर बैठ जाते हैं और उनको साक्षात प्रणाम करते हैं। तो उन्होंने उनका दिव्य चेहरा कई बार अपने दिव्य दर्शन में भी देखा था योगानंदा जी ने। अरे ये तो वही चेहरा है जिसको मैं कई बार अपने ध्यान साधना में देखता हूँ। उस महान पुरुष ने बंगाली भाषा में कहा, ओ मेरे प्रिय, तुम मेरे पास आ गए, कितने वर्षों से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तो जो वो दिव्य साधु होते हैं वो योगानंदा जी को कहते हैं, मैं इतने अनेक वर्षों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, आखिरकार तो आ ही गए। तो निशब्दता की एकता में दोनों एक हो जाते हैं और योगानंदा जी अंतर्मन से जान जाते हैं कि उनके गुरु ईश्वर, ये जो हैं गुरु, ये उनके ईश्वर को जानते हैं और उन्हें सच्चा मार्ग ईश्वर की ओर जाने का मार्ग यही बता सकते हैं। यही उनके गुरु हैं, सच्चे गुरु, जिनकी उन्हें अभी तक खोज थी और यही उन्हें आध्यात्मिकता में आगे बढ़ा सकते हैं। तो उनके गुरु योगानंदा जी का हाथ पकड़कर काशी के राणा महल क्षेत्र में स्थित अपने डेरे में ले जाते हैं और उनकी आयु लगभग उस वक्त 55 साल की थी। उनकी लंबी और सीधी देह, उनकी काली विशाल और सुंदर आंखों में अतः ज्ञान का तेज था, उनमें शांति और सम्यता का सूक्ष्म संगम था। उन्होंने योगानंदा जी को प्यार से कहा, आश्रम और जो कुछ भी उनके पास है वह वो सब संपत्ति योगानंदा जी को दे देंगे। तब योगानंदा जी कहते हैं, वे तो ज्ञान और ईश्वर प्राप्ति के लिए उनके पास आए हैं, उनको ये सब नहीं चाहिए। तब वे संत अत्यंत प्रसन्न होते हैं और योगानंदा जी को अपना निस्वार्थ प्रेम प्रदान करते हैं और योगानंदा जी से पूछते हैं, क्या योगानंदा जी आप भी वैसा ही निस्वार्थ प्रेम मुझसे करेंगे? तब योगानंदा जी कहते हैं, वे सदा उन्हें निस्वार्थ प्रेम ही करेंगे और उनके दिव्य प्रेम में कोई शर्त नहीं होगी और कोई उसके लिए कोई सीमा भी नहीं होगी, कभी भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा उनके प्रेम में। और फिर वे संत योगानंदा जी को अंदर ले जाते हैं और दोनों, योगानंदा जी और युक्तेश्वर गिरी जी, यानी कि योगानंदा जी के आध्यात्मिक गुरु, दोनों आम और बादाम की मिठाइयां खाते हैं और आपस में वार्तालाप करने लगते हैं। फिर वे संत कहते हैं योगानंदा जी से कि आप अपने ताबीज के वापस जाने के लिए दुखी मत होइए, क्योंकि उसका उद्देश्य जो था वो पूर्ण हो चुका है। जहां तक आपके आश्रम में रहने की दुखद परिस्थिति का संबंध है, तो उसमें भी अब परिवर्तन का समय आ गया है। फिर वे संत योगानंदा जी को कलकत्ता वापस जाने के लिए, लौट जाने के लिए कहते हैं। तो इतना सुनते ही योगानंदा जी बहुत निराश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें तो अपने अंतर्मन के गुरु की खोज जो पूरी हो गई थी, बस अब केवल अपने उन गुरु के पास ही रहना था। अभी तो उनको गुरु मिले हैं और ये क्या, गुरु ने उन्हें आदेश दे दिया वापस कलकत्ता जाने के लिए। तो योगानंदा जी को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है कि अभी मैं गुरु से मिला हूँ और मेरे को ना तो दीक्षा मिली है, ना उन्होंने कुछ आध्यात्मिक प्रगति में मेरे को, मेरे ध्यान साधना के द्वारा मुझे कुछ बताया है, और वो वापस मुझे कलकत्ता लौटने के लिए कह रहे हैं। तो बड़े ही मन बड़े दुखी होते हैं और बहुत निराश हो जाते हैं योगानंदा जी। तो फिर योगानंदा जी कहते हैं, मैं आप वापस लौटना नहीं चाहता हूँ कलकत्ता, और मैं आपके साथ कहीं भी रहने के लिए, जाने के लिए तैयार हूँ गुरुदेव, जहां भी आप मुझे लेके जाएंगे। केवल सब कृपा करके सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए और अपना पता ठिकाना बताइए जहां पर आप मुझे मिल सकते हैं। तो वे अद्भुत संत अपना नाम उन्हें बताते हैं, श्री युक्तेश्वर गिरी, और फिर अपने मुख्य आश्रम जो कि श्री रामपुर में रायघाट लेन में स्थित है उसके बारे में बताते हैं। तो रामपुर कलकत्ता से केवल 12 किलोमीटर दूर था। वहां वे अपनी माँ से मिलने के लिए गए थे। भगवान की अपने भक्तों के प्रति गूढ़ लीला देखकर वे हैरान थे। फिर भी इस इलाके में कभी उन्हें अपने गुरु की झलक नहीं मिली। एक दूसरे को मिलने के लिए प्राचीन नगरी काशी उन्हें आना ही पड़ा।
फिर क्या होता है मास्टर? श्री युक्तेश्वर जी ने योगानंद जी को कहा कि आप 4 सप्ताहों के बाद मेरे पास आ जाओगी। अब जब युक्तेश्वर जी ने योगानंद जी को अपने अथाह प्रेम के बारे में पहले ही बता दिया था, तो युक्तेश्वर जी कहते हैं फिर भी तुम मेरे अवरोध की आलोचना करने पर तुले हुए हो। मेरे आदेश का अवहेलना मत करो और मैं तुम्हें वहीं पर अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करूंगा। मुझसे वहीं पर आकर तुम मिलना। मेरी कठोर शिक्षा की आज्ञा का तुम्हें संपूर्ण समर्पण करना होगा। योगानंद जी गुमसुम हो जाते हैं और युक्तेश्वर जी तो थर्ड आई मास्टर थे। वे अपनी उनकी मनोस्थिति को भाप जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे मालूम है कि तुम क्या सोच रहे हो, कि तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे दोस्त तुम पर हंसेंगे, तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, लेकिन कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद तुम वापस मेरे पास वहां पर श्री रामपुर आश्रम में आ जाना। तो देखते ही देखते 3 सप्ताह बीत जाते हैं। योगानंदा जी ने देखा कि आश्रम वासियों का व्यवहार उनके प्रति और अधिक द्वेषभाषी हो गया है। तो एक दिन आश्रम वासियों की उन पर टीका टिप्पणी योगानंदा जी के कानों में पड़ जाती है, जो जिसको सुनकर वो बहुत ही दुखी होते हैं। और वो लोग कह रहे होते हैं कि मुकुंद मुकुंद आपको सभी को पता है मास्टर्स, हमने पढ़ा है पिछले अध्याय में भी, योगानंदा जी का बचपन का नाम मुकुंद ही था। तो अन्य शिष्य कहते हैं मुकुंद तो आश्रम की सुविधाओं का लाभ उठा रहा है, लेकिन बदले में आश्रम वासियों के लिए कुछ भी नहीं करता है। तो दयानंद जी आश्रम से बाहर गए हुए थे। योगानंदा जी ने जितेंद्र को कहा कि वे भी आश्रम छोड़कर अब यहाँ से जा रहे हैं और यहाँ पर वे नहीं रुकेंगे। तो जब उनके दोस्त सुनते हैं तो वो कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, मैं भी आपके साथ ये आश्रम छोड़कर चलूंगा, क्योंकि मेरा भी अब यहाँ पर मन नहीं लगता। जब आप नहीं रहेंगे तो मैं अकेला यहाँ पे क्या करूंगा। तो योगानंदा जी कहते हैं चलिए ठीक है, लेकिन मुझे तो अभी एक बहुत दिव्य संत मिले थे, मैं तो उन्हीं के पास जाऊंगा। तो कहते हैं ठीक है हम वहीं चलते हैं। तो वे दोनों श्री रामपुर चले जाते हैं। तो इस प्रकार योगानंदा जी और जतिन वापस कलकत्ता की ओर जाने का निर्णय लेते हैं और अपनी यात्रा को आगे अग्रसर करते हैं। तो मास्टर्स, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अब बारी आती है आप सभी की। इस अध्याय से आप लोगों ने क्या शिक्षा ग्रहण की? आप लोग अनम्यूट करके बता सकते हैं। हाँ जी रमेश जी, अंकल। हाँ जी, नमस्ते बेटे। नमस्ते अंकल जी। आपने अध्याय सुना, बहुत अच्छा लगा। आपको क्या लगा अध्याय सुनकर, क्या शिक्षा मिलती है बताइए। शिक्षा ये मिलती है जब डिसाइपल तैयार है अपनी स्पिरिचुअल लाइफ पे, तो उसको गुरु मिल जाता है, गुरु उसके जीवन में आ जाता है जी। When student is ready, master हाँ। appears। बिल्कुल सही कहा। और कोई मास्टर कुछ कहना चाहेंगे? मोनिका जी, आप कहना चाहेंगे कुछ? शेयरिंग कीजिए मास्टर्स। आप लोग शेयरिंग कर सकते हैं मास्टर्स, बोलिए। कमला जी, सुमित जी, अरुणा जी, कुछ भी बोलिए जो आप लोगों को लग रहा है, सुनकर जो भी अंदर से फीलिंग आ रही है। कोई टेस्ट नहीं हो रहा है यहाँ पर, हम लोग सब आपस में शेयरिंग कर रहे हैं और कुछ नहीं है। कुछ भी एक एक लाइन बोलिए। अब जैसे रमेश अंकल ने बोला इतने अच्छे से, बड़ा अच्छा लगा। आपको जो फील आ रहा है वो बोलिए। कोई सही गलत का कोई जजमेंट नहीं हो रहा है यहाँ पर। अपनी अपनी शेयरिंग कीजिए, जो आपको इनर से एसेंस आ रहा है बताइए। हेलो मैम। हाँ जी बोलिए। हाँ, इससे ये शिक्षा मिलती है कि इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि गुरु की अगर कृपा बनी हुई है, जो अगर हमारे अंदर आध्यात्मिक ज्ञान की प्यास है, तो हाँ ईश्वर की कृपा
ईश्वर की कृपा हर वक्त हम पे बनी रहती है। वो किसी जी अदृश्य नजरों से हमारे ऊपर नजर अपनी रखे रहता है और जी हमारा हर वक्त मार्गदर्शन करता ही रहता है। उस और स्पिरिचुअल लाइफ के लिए फिर हमें सुख दुख से मतलब नहीं होता है और अच्छा प्रभु का मार्गदर्शन मिलता ही रहता है। हम अपने पथ पे चलते ही रहते हैं। जी जैसा कि योगानंदा जी अपने पथ पे उनको मार्गदर्शन मिलता रहा और वैसे ही वो आगे बढ़ते रहे। आप वीडियो ऑन कर देंगे पूनम जी? बहुत अच्छे से बताया आपने, जी बहुत अच्छा जी पॉइंट है। वीडियो ऑन कीजिए ना, देखिए मास्टर्स हम जी सभी आपस में एक दूसरे को तभी पहचानेंगे। जी मैम जी। जी बहुत बढ़िया। हाँ जी सुमित जी, आप भी कुछ प्रियंका जी, बोलने वाले आत्म थे? आत्म अच्छा, हाँ जी आत्मबंधन जी, आत्मबंधन। हाँ जी आत्मबंधन। एक्चुअली बहुत ही वंडरफुल मेडिटेशन, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। मैं तो अभी कंपनी से जैसे छुट्टी 5 बजे हो जाती है तो फॉरेस्ट एरिया है यहाँ पर, मैं उसमें चला जाता हूँ। अच्छा अच्छा। और तो अभी मैं ट्रैवलिंग जैसे सेशन अभी आपको वो आखिर मैं उठ के वहां से चल दिया था, तो आपने बोला शेयरिंग करो रोड पे रोक के। मैं हाँ काफी जी मुझे ऊर्जा ना, मुझे उबासी आ रही थी मुझे, जैसे आप स्वाध्याय करे थे ना, मुझे बहुत ज्यादा ऐसे अंदर से मुझे ऐसा लग रहा था कि आप बस सुनता ही रहो, ऐसा लगा, बहुत अच्छा लगा। मेडिटेशन तो सोनिका जी ने करवाया था, बहुत बढ़िया करवाया। हाँ बहुत वंडरफुल जी, आप वीडियो बंद करके बोलिए सुमित जी, आपका नेटवर्क इशू हो रहा है। वीडियो बंद करके मैं बोलिए। बोल मैं ये बोल रहा था जी, आपका ये स्वाध्याय जो मैं आपसे जुड़ा हूँ ना जी प्रियंका जी, मेरा जी मॉर्निंग में तो सेशन होता था हमेशा, बट मैं इवनिंग में हमेशा पीछे रहता था। बट मेरा आपके साथ जो इवनिंग वाला सेशन है ना, मेरी ऊर्जा पूरी अभी इंक्रीज हो रही है। तो जी जैसे मुझे कंपनी में अभी मेरा जॉब भी इतनी अच्छी मिली हुई है, मुझे सब कुछ मेरे साथ ना बहुत अच्छा हैपनिंग हो रहा है, बहुत ही कमाल का हो रहा है, मेरा कल से हो रहा है मेरे साथ तो हर चीज अभी। बहुत अच्छी बात है सुमित थैंक्स। जी। एक दिन आके हाँ आप अपने एक्सपीरियंस शेयरिंग करिएगा, जैसे रमेश बिल्कुल। अंकल ने किए थे आप भी कीजिए आके। और जो आप हाँ एनर्जी बैलेंसिंग के लिए कह रहे थे, जब आपको लगता है एनर्जीज ज्यादा हो गई हैं तो हाँ अपने जी, हाँ जी। दोनों हाथ आप अर्थ पे रख दीजिए, हाँ अर्थ हाँ पे, हाँ। तो उससे आपको बैलेंसिंग हो जाएगी आपके बिल्कुल, मैं सारे अभी organs। हाथ ग्राउंडिंग करता हूँ मैं एक्स्ट्रा ना, जो अभी ग्राउंडिंग करता हूँ मैं। आपकी जो एक्स्ट्रा एनर्जीज है ना, वो मदर अर्थ को दे दीजिए। इसका मतलब ये होता है बिल्कुल। सारे एनिमल्स हम्म। को, बर्ड्स को, सारे प्राणियों को, सबको, अपने फैमिली मेंबर्स को, पूरी अर्थ को, वो पूरे वर्ल्ड को, पूरे ब्रह्मांड को हाँ ऐसे भेज दीजिए उसे। और बहुत कोई बढ़िया जी, मास्टर? तो थैंक यू जी। थैंक यू सुमित जी। आप अपने ओके। फैमिली मेंबर्स को भी लेकर आइए सुमित जी। मैं जी, मम्मा मेरी ओम शांति में जुड़ी है एक्चुअली ना जी, वो मैं काफी बार उनको बोलता तो हूँ, पर वो जी मम्मा जी मेरी थोड़ी सी जी स्पिरिचुअल में है। मेरी ओम जी। शांति में है, मतलब मेरे फादर तो नहीं करते मेरे घर पे, मतलब स्पिरिचुअल थोड़ी सी, हाँ बाकी मेरी मम्मा जुड़ी हुई है जी, वो करती ओके। मेडिटेशन। सुषमा जी आप कुछ कहना चाहेंगे अध्याय के बारे में? बिल्कुल। सुषमा जी आप कुछ बोलना चाहेंगे, कोई शिक्षा देना चाहेंगे? और कोई, और कोई मास्टर कुछ बोलना चाहते हैं तो आप बेटा मैं अनम्यूट कर। कुछ बोलूं? हाँ जी बोलिए, बिल्कुल बोलिए। जो भी आज मेडिटेशन करा रहे थे, कौन थे वो, क्या नाम, मोनिका? सोनिका जी, सोनिका जी। सोनिका जी, हाँ। उन्होंने जब मेडिटेशन स्टार्ट की थी, उन्होंने ये बोला था कि हमें कल के जो हमारी प्रॉब्लम है उसके ऊपर हमने वो ध्यान नहीं देना, वो सब चली गई। हाँ जी मेरा ये मानना है, या मैं यानी कि जो बोलता हूँ, मैं प्रॉब्लम को यानी कि जो कल बीत गया उसके बारे में बात ही नहीं करनी। जी जी और हमने ये कहना है भी जो मेरा कल का दिन अच्छा निकला, मेरा आज हम्म, का दिन भी अच्छा निकले और कल का दिन और अच्छा निकले। जी हमने नेगेटिव वर्ड नहीं बोलने। जैसे हम कहते हैं ना, आई एम नॉट सिक, ये नहीं वर्ड बोलना, आई एम बोलना आई एम हेल्दी। यस, बिल्कुल सही कहा आपने, हमें ये पॉजिटिव मेडिटेशन में भी ना, अफर्मेशंस देनी है। जी मेडिटेशन में वर्ड जो हमने बोलने हैं सारे पॉजिटिव ही बोलने हैं जब जी मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन कराते हैं। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। सोनिका जी पॉइंट नोट किया आपने, रमेश अंकल ने क्या बताया है आपको? ठीक है, ये हम यहाँ सब मास्टर्स आपस में एक दूसरे से शेयरिंग करके सीखने के लिए हैं।
ऐसा नहीं है मैं ही आपको बता रही हूँ, मुझे भी सीखने को मिलता है। हम सब आपस में शेयरिंग करते हैं तो एक दूसरे से सीखते हैं। तो चलिए और मैं और बताती हूँ। और हमें, हाँ जी, हाँ जी एक चीज बोलिए। और, जब मेडिटेशन हम करते हैं ना, तो ज्यादातर हमारा जो ध्यान है हमने ऑब्जर्व करना चाहिए हमारे हार्ट चक्र के ऊपर। जी ऑब्जर्व करो वहां पे आपकी क्या सेंसेशन हो रही है। जी। और आपको अगर रोज इस पे करोगे तो आपको फील होगा कि हम हार्ट हार्ट चक्र से कनेक्टेड हो रहे हैं। हाँ, तो वो लव एंड कंपैशन आप भेज सकते हाँ, हैं। उसके लिए, हाँ हाँ। हाँ जी, बिल्कुल सही। थैंक यू अंकल जी। तो ठीक है मास्टर्स, तो सात्विक दृढ़ संकल्प से ही हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। अब योगानंदा जी देखिए कितना उनका ईश्वर के प्रति प्रेम था कि ईश्वर ने उनका मार्गदर्शन किया। और जबकि योगानंदा जी ने पढ़ाई भी नहीं करी थी, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि वो पढ़ाई नहीं करेंगे और उधर ईश्वर भक्ति करते रहेंगे तो ईश्वर उन्हें पास करा देंगे। नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। आपको परिश्रम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हाँ, ईश्वर आपकी मदद जरूर करेंगे। जैसे नंतु को भेज दिया उनकी मदद करने के लिए, क्योंकि उनका सच्चा प्रेम था ईश्वर के प्रति, गहरा और सच्चा। उनके प्रेम में कोई छल कपट नहीं था। तो नंतु ने उन्होंने इम्पोर्टेंट जो पार्ट थे वो सारे पढ़ा दिए और सारे उनके उत्तर समझा दिए, और उन्होंने योगानंदा जी ने उनको आत्मसात कर दिया। तो मेहनत तो योगानंदा जी ने की, ऐसा नहीं है नहीं की, बिल्कुल भी। तो ये भी मत सोचिएगा कि हम खाली मेडिटेशन करते रहें और मेहनत कुछ करें नहीं और सब कुछ हो जाएगा भैया, ईश्वर कर देंगे। नहीं, ईश्वर कौन है? हम ही हैं। हमें खुद ही को मेहनत करनी है। लेकिन ये है, ईश्वर हमारा प्रेम सच्चा होगा तो वो हमारा मार्गदर्शन जरूर करेंगे और हमारी हेल्प करेंगे, लेकिन गलत हेल्प कभी नहीं करेंगे ईश्वर। तो ये भी ध्यान में रखना है। और दूसरा हमने क्या सीखा कि भौतिक शरीर अन्न से नहीं बनता है। हम सभी ईश्वरीय प्राण शक्ति से जीवित रहते हैं, ना कि भोजन की शक्ति से। अगर ये प्राण शक्ति निकल जाए तो हम जीवित नहीं रहेंगे, क्योंकि प्राण शक्ति होनी बहुत जरूरी है। और ये प्राण शक्ति कैसे मिलती है? जब हम प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं, कोई आप आर्ट वर्क करते हैं, पेंटिंग का काम करते हैं, म्यूजिक सीखते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं पार्क में, मेडिटेशन करते हैं सबसे ज्यादा तो, और सज्जन संगतें करते हैं जैसे कि हमने आज इस सेशन में किया, और स्वाध्याय करते हैं। आज हमने स्वाध्याय भी किया, सज्जन संगतें भी करा, तो उससे भी हमें बहुत ज्यादा ऊर्जा मिलती है, प्राण शक्ति मिलती है, हमारी ऊर्जा का लेवल बढ़ जाता है। तो कहते हैं जब हम इंटेंस मेडिटेशन करते हैं ना, बिल्कुल 1 घंटे का, तो वो हमारी 6 घंटे की नींद के बराबर होता है मास्टर्स। तो प्रॉपर 1 घंटे का मेडिटेशन, लेकिन वो कैसा मेडिटेशन? इंटेंस मेडिटेशन, कि उसमें कोई विचार नहीं आ रहा, शून्य की स्थिति है जब आपकी, तब वो आपकी 6 घंटे की नींद के बराबर होता है। और जो धर्म का पालन करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। और दूसरा, हमें अपने मास्टर्स के प्रति हमेशा सरेंडर होके रहना चाहिए। जैसे योगानंदा जी हैं, उनको जैसे ही अपने गुरु मिले तो वो उनके मन में प्रश्न आ रहे थे कि अरे अभी तो मुझे गुरु मिले हैं और अब वो गुरु आदेश दे रहे हैं कि तुम कलकत्ता चले जाओ, लौट जाओ। क्यों लौट जाऊं मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं तो आप ही के पास रहूंगा। लेकिन उनको तब बाद में पता चला कि इसमें भी कहीं ना कहीं उनकी भलाई छुपी थी। कलकत्ता के पास ही गुरु का आश्रम था मेन, तो वहीं पर गुरु उनको मिलने वाले थे। तो हमें हमेशा अपने गुरु के वचनों का पालन करना चाहिए, उनका कहना मानना चाहिए। तो ये भी शिक्षा हमें इस अध्याय के द्वारा मिलती है। तो थैंक यू मास्टर्स। किसी के कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, या आप कुछ बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं। आप अनम्यूट कर सकते हैं। मोस्ट वेलकम।